हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बजे होंगे 10 और नीचे का झाड़ू पोछा भी हो गया था और सबसे नीचे का भी हो गया था और नाश्ता वास्ता भी हो गया था, नहाना धोना कपड़े सब हो गया था, खाना बाकी रह रहा था। फिर मेरे को आया आइडिया कि मैं कर लेती हूँ छत क्लीन। वैसे मैंने ना सुबह उठी तब झाड़ू वगैरह लगा दी थी कमरे में, छत पे कपड़े वपड़े धो लिए थे। फिर मैंने सोचा आज मेरे बेटे की छुट्टी है तो चलो छत क्लीन कर लेते हैं। और ये है फ्राइडे के दिन का वीडियो और मेरे बेटे की स्कूल की छुट्टी थी तो मैं आ गई थी ऊपर वाली छत पे और मोटर खोल दिया था, पानी आ रहा था। और बस यहाँ पे हमने कोने से यहीं से दीवार से स्टार्ट कर दिया क्योंकि दीवारें भी बहुत गंदी हो जाती हैं और फिर जब कपड़े धो के सुखाओ कहीं भी दीवार पे टच हो जाए तो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दीवारें ही धो रही थी और दीवारों पे ज़्यादा पानी ना डालूंगी इसलिए मैंने कपड़ा ले रखा था, गीला कपड़ा करके उसे साफ कर रही थी क्योंकि अगल बगल वाले घरों में भी पानी गिरता है। तो फिर क्योंकि पीछे छत है वैसे तो, लेकिन किसी की छत पे गिरे फिर कोई टोके तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कपड़े से ही करूँगी। अपनी छत की तरफ पानी गिरा लूँगी लेकिन बाहर की तरफ जो करूँगी वहाँ से कपड़े से ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं पहले चारों तरफ की बाउंड्री को अच्छे से साफ करूँगी। धूल मिट्टी तो हो ही जाती है और अभी ऊपर हम बैठते भी नहीं हैं, बैठते हैं जब तो रोज़ झाड़ू भी लग जाती है। तो अभी धूप में बैठते भी नहीं थे तो फिर मैंने सोचा चलो आज छत को क्लीन कर देती हूँ। अब थोड़ी ठंड भी होने लगी है और धूप भी सुहाने लगी है तो कभी धूप में बैठना हो तो ऊपर आ जाओ। और वैसे झाड़ू लगाती तो धूल हो रही थी, जैसे डस्ट उड़ता काफ़ी, तो मैंने सोचा धुलाई कर देती हूँ छत की। और वैसे पानी ठंडा ही है, मतलब ताज़ा आ रहा है, इतना भी ठंडा नहीं है। पर ठंडे में तो ठंड लगती ही है चाहे कैसा भी पानी हो। और मैंने सॉक्स पहनी थी, पैर ठंडे हो जाते हैं फिर वो उतार दी, मैंने कहा गिल्ली हो जाएंगी। और बस यहाँ पे मैं चारों तरफ की पहले बाउंड्री धो रही हूँ और सबकी छतों पे देखो कपड़े ही कपड़े नजर आ रहे होंगे। कपड़े तो मैंने भी धो रखे, नीचे वाले तार पे डाल दिए थे, छत क्लीन करके फिर डालूंगी यहाँ पे। और कल मैंने दिखाया था आपको वीडियो में, लेट धोए थे, 12 बज गए थे कपड़े धोए थे तब मैंने। तो वो वाले कपड़े भी मेरे को सुखाने हैं, पूरे सूखे नहीं हैं, तो वो सब मैं बाद में डालूंगी। पहले अच्छे से छत को क्लीन कर लेते हैं। फिर मैं इधर दीवार धोते धोते इधर आई तो फिर मैंने सोचा चलो टंकी को भी पहले ही धो देते हैं फिर छत को क्लीन करेंगे। तो डस्ट और धूल मिट्टी तो इस पर भी काफ़ी हो रहा था, तो जैसे ही पानी डाला तो खूब धूल सी निकल के आई। तो यहाँ पे बस मैंने टंकी को भी अच्छे से चारों तरफ से धो दिया है और अपने लगी हुई हूँ बाउंड्री को साफ करने में। और मैं आज मेरा बेटा घर पे था तो उससे भी हेल्प हो जाती है, वो पानी की बाल्टी वगैरह पकड़ा देता मुझे उधर से, क्योंकि टंकी के पास है नल का, तो वहाँ पे मैंने टब लगा दिया नलके के नीचे। अब उसमें से बाल्टी भर भर के दे देगा मुझे। तो बस यहाँ पे चारों तरफ की बाउंड्री हो गई है, यही ज़रा सी बची है जहाँ पे मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, यही थोड़ी सी बची है और चारों तरफ की बाउंड्री हो गई है। उसके बाद करेंगे अब हम छत की धुलाई। और खूब डस्ट निकला था, मतलब धूल मिट्टी इतनी हो जाती है, पता नहीं कहाँ से ही रोज़ इतनी मिट्टी आती है। तो बस यहाँ पे हो गई है छत ना दीवार की सफाई। अब करेंगे हम छत की, तो छत को भी अच्छे से कर लेते हैं साफ़। वैसे काली काली हो रही है बारिश से, ये तो अपने आप ही छूटेगी, झाड़ू से और पानी से ये नहीं छूटती है, लेकिन जो भी डस्ट होगा वैसी धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। और जो ये कालापन है ये धीरे धीरे अपने आप ही निकलता है, जैसे थोड़ा सा जब पहले साफ की तब निकला और थोड़ा आज भी निकलेगा, काला काला पानी हो जाएगा जब मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में जो मिट्टी निकलेगी। तो बस यहाँ पे फटाफट छत पे 2-4 बाल्टी पानी गिरते हैं और झाड़ू से करते हैं साफ़। और फिर अब धूप सेकने का मन करे तो जैसे ऊपर आ जाओ, कुछ बिछा लो, दरी मैट, और चेयर पर बैठना हो तो चेयर ले आओ, लेटना हो तो अपना कुछ बिछाने का ले आओ। तो इसलिए मैंने कहा कर देते हैं छत की क्लीनिंग, धूल मिट्टी हो रही है, बैठने का भी मन जब भी करता है तब साफ़ हो, क्योंकि कई दिन से ऊपर आते ही नहीं थे, बस कपड़े सुखाने आती थी और मैं तार पे कपड़ा लगा के कपड़े, मतलब तार को साफ करके कपड़े सुखा के चली जाती थी। और कपड़े मैं सुखाने भी आती थी सुबह सुबह जल्दी, 6:30 पौने 7 बजे बेटे के स्कूल जाने से पहले नहाती थी, उसी टाइम धो देती थी और फिर नीचे जाके उसका लंच वगैरह बनाती थी, तो फिर सुबह ही धो देती थी मैं कपड़े। और बस यहाँ पे देखो छत को क्लीन कर रहे हैं और फटाफट से 2-4 बाल्टी पानी गिरते हैं। पहले सारी छत की एक बारी मिट्टी मिट्टी साफ़ कर देती हूँ और फिर एक बारी अच्छे से बाद में 2 बाल्टी पानी गिर के टाइट टाइट से कर देंगे। वैसे तो धूप आ रही है, सूख जाएगी साथ साथ ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सूखने में, साथ साथ ही सूख जाती है। पर ये है कि गीलापन जैसे ठंडापन रहता है, सूख तो साथ ही जाएगी। और फिर मैं ना छत साफ़ करने के बाद दिन में जब मेरा काम हो गया था कंप्लीट, 1 बजे के बाद खाना पीना खा के मैं आई भी थी, धूप में थोड़ी देर बैठी थी,
और आज के ही दिन मतलब पहली बार धूप में बैठी हूँ। इस वाली सर्दी में धूप में नहीं बैठना स्टार्ट किया था। टाइम लगता था तो मैं नीचे बेड पे ही लेट जाती थी कंबल लेके और धूप में नहीं आती थी। आज आ गई थी मैं थोड़ी देर धूप में। मैंने सोचा चलो आज तो छत की क्लीनिंग की है तो चलते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर आई थी, बैठी थी, लेकिन उस टाइम मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे छत की क्लीनिंग हो रही है शुरू। और देखो काला काला तो निकलता है झाड़ू से, और वैसे नहीं निकलता। वैसे तो जूने से लेके या जरा जरा सा रगड़ेंगे तब भी नहीं निकलता, मतलब पूरा नहीं निकलता। निकलता है थोड़ा थोड़ा निकलता है, पूरा नहीं निकलता। क्योंकि मैंने ना कपड़े धोने की ब्रूस लेके भी साफ करके देखा था पहले, नहीं हो पाता है पूरा, फिर भी रह ही जाता है। तो ये ना धूप से अपने आप धीरे धीरे निकलता है। और ये जब ज़्यादा बारिश होती है ना सावन के टाइम पे, उस टाइम पे हो जाती है काली दोबारा से फिर। और फिर भी मेरी तो सही है, कई लोगों की तो ना बिल्कुल काली हो रखी है। यहाँ बारिश ही बहुत ज़्यादा होती है, या तो फिर वैसा फर्श हो जो वाइट वाले होते हैं पत्थर वगैरह के, या ऐसी छत होती है ना सीमेंट वाली, ये हो ही जाती हैं काली, पता नहीं क्यों। और बस यहाँ पे मैं ना वो जो चिड़ियाओं का पानी रखा था वो भी मैंने चेंज कर दिया। वैसे मैंने ना कल ही चेंज किया था, लेकिन उसमें ना उन्होंने बीट कर रखी थी। तो वही मैं बेटे कह रही थी अपना पानी ना अपने आप ही गंदा कर देती हैं, उसमें बीट कर देती हैं और फिर काई लग जाती है। तो बस मैंने उसे धो के साफ करके दोबारा से भर दिया है। और अब लगा रहे हैं झाड़ू फटाफट। देखो कितना डस्ट निकल गया है, पूरी छत इधर से क्लीन हो गई है। और जो डस्ट निकला ना वो सारा नीचे वाली छत पे इकट्ठा होएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कितना सारा इकट्ठा हो गया काला काला सा मिट्टी सी, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और नीचे का ना ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया था, ऊपर वाली ही छत अच्छे से क्लीन करके फिर नीचे का तो जो मिट्टी वगैरह फैल गई थी वो तो साफ की सारी दिखाऊंगी मैं आपको, थोड़ा सा नीचे का भी। और यहाँ की तो छत हो गई थी क्लीन अच्छे से। अब हम चलेंगे नीचे। तो देखो सारा पानी भी हो गया, टंकी चमक रही है। छत से ज़्यादा तो मेरी टंकी चमक गई धुल के एकदम से वाइट। और यहाँ पे बस जो मैंने टब लगा रखा था उसमें पानी भरा था वो भी सब घेर दिया। हम नीचे चलेंगे तो यहाँ की होगी है क्लीनिंग। एक बारी टाइट टाइट झाड़ू और लगा देती हूँ जहाँ कहीं थोड़ा बहुत पानी रुका होगा। वैसे तो रुकता नहीं छत पे पानी, पर थोड़ा बहुत भी कहीं रुका होगा तो फिर मैं उसे भी साफ़ कर दूँगी झाड़ू से। और फिर चलेंगे नीचे क्योंकि सूख जाएगी धूप में। तो यहाँ पे मैं ना कहीं कहीं थोड़ा बहुत पानी था तो उस पर झाड़ू मार रही थी कि निकल जाए और सूख जाए। और फिर जो नीचे का सामान है लेके चलते हैं। देखो हो गई है सारी छत क्लीन। और फिर उसके बाद छत क्लीन करने के बाद मैंने नीचे जो कपड़े थे वो बेटे से मंगवा लिए थे, और अब कपड़े को फैला देती हूँ। कुछ आज धोए थे वे हैं और कुछ कल के जो गिल्ले रह गए थे वो हैं। तो अब इन्हें फटाफट से सुखा देते हैं। और धूप आ रही है काफ़ी तेज़, सूख जाएंगे आज तो। हवा भी चल गई थी बाद में तो बहुत तेज़, जब मैं छत पे बैठी थी ना उस टाइम पे तो हवा भी चल गई थी। और बस सूख ही गए थे कपड़े भी आज मेरे सारे, फोल्ड कर दिए थे। जो आज धोए थे उन्होंने उसमें से ये रेड वाली टी शर्ट है ना कोने पे, ये गिल्ली रह गई थी, ये हस्बैंड वाली। तो ये ना काफ़ी मोटी भी है और ये आज ही धोई थी तो इसलिए ये गिल्ली रह गई, और तो सारे सूख गए थे। कल वाले भी, राज का सूट था वो भी सूख गया था मेरा। तो यहाँ पे सारे कपड़े सूख गए थे। फिर मैंने इनकी क्लिप लगा रही थी और बेटा कह रहा था इतनी सारी क्लिप कैसे पकड़ोगे, तो मैंने कहा मेरे सूट में दे दे। और मैंने सूट में डाली थी और वहाँ से भी गिर गई, एक कोना छूट गया सूट का और फिर वो भी सारी नीचे गिर गई। फिर मैंने दोबारा से उठाई और फिर क्लिप लगानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि हवा चल जाती है और फिर नीचे चले जाते हैं तो पता भी नहीं लगता, कपड़े इधर उधर गिर जाते हैं किसी और के घर में। तो बस यहाँ पे फटाफट क्लिप लगाते हैं और नीचे वाली छत पे चलते हैं, उसको भी साफ़ करना क्योंकि वहाँ भी सारा कचरा नीचे चला गया। तो देखो ये मैं दिखा रही हूँ आपको कितनी सारी मिट्टी यहाँ इकट्ठी होगी। इसमें जो मोटा मोटा कूड़ा वो मैं उठा लेती हूँ, नहीं तो वो पाइप में जाके सीवर में भर जाएगा और पाइप जाम हो जाता है फिर। तो वो मोटा मोटा मैंने सारा उठा लिया है पेन से, उसे डस्टबिन में डाल दूँगी। और जो वैसी धूल मिट्टी है उसे पानी के साथ पाइप में ही बहा दूँगी। और जो वैसा कूड़ा था छिलके वगैरह या कोई भी थोड़ा सा बड़ा कूड़ा था वो सब मैंने पेन में ले लिया है। अभी मैं इसे डाल के आती हूँ डस्टबिन में। और ये जो पेड़ था एक छोटा सा, ये भी सूखा हुआ था तो मैंने ना इसे भी फाड़ दिया था। मैंने कहा बेकार ही है, इसमें गमले में बाद में कभी कुछ और लगा दूँगी। तो इस पर जो कूड़ा था छोटे छोटे पेड़ मतलब बेकार थे जो घास वास सी, वो मैंने निकाल दी थी। 2 बाल्टी पानी डाल के यहाँ से सारा साफ़ किया, पहले झाड़ू से किया फिर वाइपर से, और उसके बाद पोछा किया और सारी छत को अच्छे से क्लीन कर दिया था। जो भी ये कूड़ा हो रहा था मिट्टी मिट्टी सारी तो साफ की। रेलिंग पे बेटे ने कपड़ा लगा दिया था, मैंने कपड़ा दे दिया था गीला करके।
तो चारों तरफ की रेलिंग पे, मतलब दोनों तरफ की रेलिंग पे बेटे ने लगा दिया था कपड़ा। और यहाँ पे झाड़ू से कर दिया एक बार इधर पीछे का साफ, बस यहाँ का रह रहा है इधर का। तो यहाँ पे मैं 2 बाल्टी पानी डाल के साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारी छत हो गई थी क्लीन, पोछा वोछा भी हो गया था। बस बंद बुंद करते हैं, अब चलते हैं नीचे। रूम में पोछा कर दिया था और छत पे भी। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ, तब तक